नमस्ते दोस्तों, और हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, यानी करोड़पति दिमाग के रहस्य, और इसके लेखक हैं टी हार्व एकर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह शिक्षा का फर्क है? क्या यह बुद्धिमानी का फर्क है, या फिर यह किस्मत का खेल है? टी हार्व एकर कहते हैं कि इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह सही नहीं है। जवाब बहुत ही गहरा है, और वह जवाब छिपा है आपके मनी ब्लूप्रिंट में, यानी आपके दिमाग में पैसे को लेकर बना हुआ एक नक्शा। तो चलिए, आज हम इस गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। हार्व एकर अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत से करते हैं। वो कहते हैं, यह वो नहीं है जो आप नहीं जानते जो आपको सफलता से रोकता है, बल्कि यह वो है जो आप जानते हैं लेकिन वो सच नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी बाधा है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में बचपन से पैसे को लेकर जो बातें, जो धारणाएं बिठा दी गई हैं, वही हमारी गरीबी या मध्यम वर्गीय जीवन का कारण है। लेखक हमें एक पेड़ का उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ है जिसे हम जीवन का पेड़ कह सकते हैं। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल क्या हैं? हमारे फल हैं हमारे परिणाम, हमारे रिजल्ट्स। हम अपने फलों को देखते हैं और हमें वो पसंद नहीं आते। शायद वे बहुत छोटे हैं, या उनका स्वाद अच्छा नहीं है, या वे पर्याप्त नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान फलों पर, यानी परिणामों पर लगा देते हैं। लेकिन उन फलों को किसने बनाया है? जवाब है बीज और जड़ों ने। जो जमीन के नीचे है वही उसे पैदा करता है जो जमीन के ऊपर है। जो दिखाई नहीं देता वही उसे बनाता है जो दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले न दिखाई देने वाली चीजों को बदलना होगा। दोस्तों, हम एक साथ 4 दुनियाओं में रहते हैं: भौतिक दुनिया, मानसिक दुनिया, भावनात्मक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया। गलती यह होती है कि हम सिर्फ भौतिक दुनिया यानी प्रिंट आउट को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि समस्या प्रोग्राम में होती है। पैसा एक परिणाम है, धन एक परिणाम है, स्वास्थ्य एक परिणाम है, बीमारी एक परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। हार्व एकर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताते हैं जिसे वो प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यह फॉर्मूला है TFAR, यानी थॉट्स, विचार से फीलिंग्स, भावनाएं पैदा होती हैं, फीलिंग्स से एक्शंस, कार्य पैदा होते हैं, और एक्शंस से रिजल्ट्स, परिणाम मिलते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। लेकिन हमारे विचार आते कहां से हैं? हमारे विचार हमारे मनी ब्लूप्रिंट से आते हैं। यह मनी ब्लूप्रिंट क्या है? यह एक तरह का प्रोग्राम है जो हमारे अवचेतन मन में चल रहा है। यह प्रोग्राम 3 तरीकों से बनता है। पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, यानी बचपन में आपने पैसे के बारे में क्या सुना? क्या आपने सुना था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता,
अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या हम इसे नहीं खरीद सकते। दोस्तों, ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आज भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। दूसरा तरीका है मॉडलिंग, यानी अनुकरण। बचपन में आपके माता पिता पैसे के मामले में कैसे थे? क्या वे पैसे को संभाल कर रखते थे या खर्च कर देते थे? क्या वे निवेश करते थे या पैसा बचाते नहीं थे? क्या पैसा घर में खुशी लाता था या झगड़े? हम अक्सर अपने माता पिता की आदतों को ही दोहराते हैं। और तीसरा तरीका है विशेष घटनाएं। बचपन में पैसे को लेकर आपके साथ क्या अनुभव हुए? क्या आपको कभी पैसे की कमी की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा? ये घटनाएं हमारे दिमाग में एक पैटर्न बना देती हैं। हार्व एकर कहते हैं कि अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, और अगर कमा भी लिया तो उसे गवा देंगे। क्या आपने लॉटरी विजेताओं के बारे में सुना है? वे करोड़ों जीतते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक थर्मोस्टेट कम तापमान पर सेट था। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग होते हैं। वे अरबों कमाते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, और फिर कुछ ही सालों में सब वापस कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थर्मोस्टेट अरबों पर सेट है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने ब्लूप्रिंट को कैसे बदलें? इसके लिए हमें अमीर फाइल्स यानी वेल्थ फाइल्स को समझना होगा। हार्व एकर ने अमीर और गरीब लोगों की सोच में 17 बड़े अंतर बताए हैं। आइए इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंतरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ घटित होती है। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह विश्वास करना होगा कि आप ही अपने जीवन के, और विशेष रूप से अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। गरीब लोग अक्सर विक्टिम यानी पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। पीड़ित की 3 पहचान होती हैं: दोष देना, सही ठहराना और शिकायत करना। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, अपने बॉस को, अपने परिवार को दोष देते हैं, या फिर वे खुद को सही ठहराते हुए कहते हैं पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। हार्व एकर कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो पक्का उसके पास पैसा नहीं है। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जहां यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नहीं है जहां यह काम नहीं करता। और तीसरी पहचान, शिकायत करना। हार्व कहते हैं शिकायत करना आपकी सेहत और आपकी दौलत के लिए सबसे बुरी चीज है। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप गलत चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में और ज्यादा गलत चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए आज से ही जिम्मेदारी लें। समझें कि आप ही अपनी सफलता और अपनी असफलता का निर्माण कर रहे हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य होता है भारी दौलत और समृद्धि। गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? बिलों का भुगतान करना या बस आरामदायक स्थिति में आना। इरादे की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरामदायक होना है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे।
लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आप बहुत आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। हार्व कहते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधेंगे तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए कमिटमेंट यानी समर्पण चाहिए। इसका मतलब है कि आप अमीर बनने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह करने को तैयार हैं, जब तक वह नैतिक और कानूनी हो। अमीर लोग पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि उन्हें दौलत चाहिए। वे इसके लिए अपना समय, ऊर्जा और पूंजी लगाने को तैयार रहते हैं। गरीब लोग बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, या इसमें बहुत जोखिम है। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आपकी आय सीधे आपके द्वारा बाजार में लाई गई वैल्यू, मूल्य के अनुपात में होगी। आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं? अगर आप छोटा खेलेंगे तो आप छोटे परिणाम पाएंगे। बड़ा सोचेंगे तो बड़े परिणाम पाएंगे। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर समस्याओं को सुलझा सकें। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग विकास की संभावना देखते हैं। गरीब लोग नुकसान की आशंका देखते हैं। अमीर लोग जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा करते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे संभाल लेंगे। गरीब लोग डर के मारे शुरुआत ही नहीं करते। वे हमेशा तैयारी करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार हो, निशाना साधो, फायर करो की नीति अपनाते हैं। वे थोड़े समय में जितना हो सके जानकारी लेते हैं और फिर कदम उठाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अमीर लोगों को बुरा, लालची या पापी मानेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप वो नहीं बन सकते जिससे आप नफरत करते हैं। हवाई के दर्शन में एक कहावत है, जो तुम चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर आप किसी के पास सुंदर घर देखते हैं तो उस इंसान को और उस घर को आशीर्वाद दें। ईर्ष्या करने से आप अमीरी को खुद से दूर धकेल देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। इसे हम संगत का असर कहते हैं। ऊर्जा संक्रामक होती है। अगर आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ तैरना बंद करना होगा। अमीर लोग सफल लोगों को प्रेरणा के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं, अगर वो यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपनी वैल्यू का प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो लोगों की मदद कर सकती है, तो उसे छुपाकर रखना गलत है। अमीर लोग अपनी खूबियों को बताने में शर्म महसूस नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर वे खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं।
अमीर होने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें मुश्किलें आती हैं। गरीब लोग मुश्किलों से भागते हैं। अमीर लोग खुद को इतना विकसित कर लेते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या भी उनके सामने छोटी लगती है। रहस्य समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाना है कि कोई भी समस्या आपको रोक न सके। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। वेल्थ फाइल नंबर 11 है। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान प्राप्त करना पसंद करते हैं। गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान प्राप्त करना पसंद करते हैं। गरीब लोग एक निश्चित सैलरी या घंटे के हिसाब से पैसे चाहते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। लेकिन सुरक्षा की एक कीमत होती है, और वह कीमत है आपकी अमीरी। अमीर लोग जानते हैं कि समय सीमित है, इसलिए वे अपनी कमाई को समय से नहीं बांधते। वे कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग या अपना बिजनेस करने में विश्वास रखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13 है। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ, कुल संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी वर्किंग इनकम, काम से आने वाली आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। असली दौलत नेटवर्थ से मापी जाती है, न कि सैलरी से। नेटवर्थ के 4 स्तंभ हैं: आय, बचत, निवेश और सरलीकरण। अमीर लोग अपनी आय बढ़ाते हैं, बचत करते हैं, उस बचत को निवेश करके बढ़ाते हैं और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाते हैं कि खर्च कम हो ताकि ज्यादा निवेश किया जा सके। वेल्थ फाइल नंबर 14 है। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग अमीर होने से पहले ही पैसे का प्रबंधन शुरू कर देते हैं। हार्व एकर कहते हैं, जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप जो आपके पास है उसे संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। वे एक बहुत ही शानदार मनी मैनेजमेंट सिस्टम का सुझाव देते हैं जिसे जार सिस्टम कहा जाता है। इसमें आप अपनी आय को अलग अलग खातों में बांटते हैं। 10% वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, जिसे कभी खर्च नहीं करना, सिर्फ निवेश करना है। 10% मौजमस्ती के लिए, जिसे हर महीने पूरा खर्च करना है ताकि आपको अमीरी का एहसास हो। 10% लंबी अवधि की बचत के लिए, 10% शिक्षा के लिए, 10% दान के लिए और 50% अपनी जरूरतों के लिए। यह आदत डालना पैसे की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेल्थ फाइल नंबर 16 है। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। दोस्तों, डर सबको लगता है, अमीर लोगों को भी और गरीब लोगों को भी। फर्क यह है कि अमीर लोग डर को खुद को रोकने नहीं देते। वे जानते हैं कि एक्शन यानी काम करना ही वो पुल है जो उनकी भीतरी दुनिया, सपने को बाहरी दुनिया, हकीकत से जोड़ता है। वे असुविधा में भी काम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विकास सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर होता है। वेल्थ फाइल नंबर 17 है। अमीर लोग लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब जानते हैं। 3 सबसे खतरनाक शब्द हैं। मैं जानता हूं, अगर आप वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसा आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं। वे जानते हैं कि आपकी आय केवल उतनी ही बढ़ सकती है जितना आप बढ़ते हैं। गरीब लोग अक्सर यह कहकर सीखने से बचते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है। लेकिन शिक्षा महंगी हो सकती है, अज्ञानता उससे कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है।
तो दोस्तों, ये थीं वो मुख्य बातें जो टी हार्व एकर ने अपनी किताब में बताई हैं। अब सवाल यह है कि आप इनका क्या करेंगे? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। बदलाव तभी आएगा जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे। आपको अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे एक सशक्त विचार से बदल दें। हर सुबह उठकर अपने दिल पर हाथ रखें और एक घोषणा डिक्लेरेशन करें। कहें, मेरा भीतरी जगत मेरे बाहरी जगत का निर्माण करता है। और अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास एक मिलियनेयर माइंड है। याद रखें, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। आज से ही अपने पैसे का प्रबंधन शुरू करें। चाहे आपके पास कितना भी कम पैसा क्यों न हो, बड़े सपने देखें और उन पर काम करना शुरू करें। डर के बावजूद कदम बढ़ाएं। और सबसे जरूरी, कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि जब आप अंदर से बदलेंगे, तभी आपकी बाहर की दुनिया बदलेगी। आपकी जड़ें ही आपके फल निर्धारित करती हैं। उम्मीद है कि आज का यह पॉडकास्ट आपको एक नई दिशा देगा। आप अमीर बनने के हकदार हैं, बस आपको उस ब्लूप्रिंट को सही करना है जो आपके दिमाग में छिपा है। तो उठिए, जिम्मेदारी लीजिए और अपनी आर्थिक आजादी की यात्रा आज ही शुरू कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए और अमीर बनिए। नमस्ते।